हेलो दोस्तों, लक्ष्य सिद्धि में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख उद्योगों के बारे में। तो जितने भी उद्योग है और उनसे संबंधित जितनी भी डिटेल है मैंने आपको इस वीडियो में उपलब्ध करा दी है। मेरे हिसाब से जो इन्फॉर्मेशन है वो 100% है, एक भी तथ्य नहीं छूटा है। फिर भी कोई तथ्य छूट गए हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप बताना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। एक और महत्वपूर्ण सूचना, अभी तक हमारे चैनल पे 9,200 के लगभग फैमिली मेंबर हो गए हैं। 800 की अभी भी जरूरत है। उसके बाद क्या होगा, 10,000 होते ही जो स्टोरी टैब है वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो आप जो इस वीडियो को है वो अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा ताकि जो नए फैमिली मेंबर है वो हमारे चैनल पे जुड़ सके। तो अगर आप भी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी के अभी वीडियो के नीचे जाइए, वहाँ पे आपको सब्सक्राइब का बटन मिलेगा, वो आप जरूर से दबा लीजिए। उसके आगे जो बेल का आइकन है उसे भी आप प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को अगर पसंद आता है तो वीडियो को जरूर से लाइक करिएगा। इस वीडियो का हम एम रखते हैं 50 लाइक। आई होप आप पूरे कर दोगे। इसके अलावा हमारे जितने भी सोशल मीडिया पेज हैं उनसे आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे सबके लिंक दिए हुए हैं। तो जल्दी से आप सोशल मीडिया पे हमें फॉलो कर लीजिएगा ताकि आपको जो भी सूचनाएं हैं वो सोशल मीडिया के माध्यम से मिल सकें। तो चलिए ज़्यादा विलंब ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो राजस्थान के प्रमुख उद्योगों में सबसे पहले बात करते हैं सूती वस्त्र उद्योग की। तो राजस्थान का अगर सबसे पहले बात करें, राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भीलवाड़ा को कहा जाता है, क्योंकि जो वस्त्र बनाने का कार्य है वो सबसे ज़्यादा भीलवाड़ा में किया जाता है, राजस्थान स्टेट में। तो राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भीलवाड़ा के। भीलवाड़ा का जो पूरा जिला दर्शन है वो मैंने आपको करवा दी है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे जिला दर्शन नाम से सर्च कीजिए, वो आपको मिल जाएगा, या फिर यहाँ पे आई के बटन पे क्लिक कर लीजिए, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। सूती वस्त्र उद्योग की बात करें तो राजस्थान का परंपरागत, प्राचीनतम और सुसंगठित ये उद्योग है। इस उद्योग से राजस्थान में सर्वाधिक लोगों को क्या मिलता है? रोजगार मिलता है। राजस्थान की प्रथम जो सूती वस्त्र मिल है जिसे दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड कहा जाता है, ये 1889 ईस्वी को सेठ दामोदर दास राठी और एरिक डिक्सन ने ब्यावर अजमेर में की थी। कहाँ पे की थी इसकी स्थापना? ब्यावर अजमेर में। किस किसने? तो सेठ दामोदर दास राठी और एरिक डिक्सन ने इसकी स्थापना की थी। नाम क्या था? दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड। आपको याद रखना ये राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि प्रथम सूती वस्त्र मिल दी कृष्णा लिमिटेड की स्थापना किसने की? तो सेठ दामोदर दास राठी और एरिक डिक्सन ने। आई होप समझ में आ गया होगा। ब्यावर अजमेर में राजस्थान की दूसरी सूती वस्त्र मिल एडवर्ड मिल लिमिटेड की स्थापना भी 1906 में की गई थी। तो जो पहली और दूसरी दोनों मिलें हैं वो कहाँ पे है? अजमेर के ब्यावर में है। उसके बाद बात करते हैं राजस्थान की सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल कहाँ पे है? पाली में है। नाम क्या है? उमेद मिल। इसके बाद 1925 को महालक्ष्मी मिल्स लिमिटेड की स्थापना कहाँ पे की गई? ब्यावर अजमेर में। तो ब्यावर में 3 हो गई, दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड, एडवर्ड मिल्स लिमिटेड और महालक्ष्मी मिल्स लिमिटेड। ये तीनों बड़ी बड़ी जो मिल्स हैं वो अजमेर डिस्ट्रिक्ट में पड़ती हैं। इनकी 1889, 1906 और 1925 आपको डेटें भी याद रखनी है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं सर्वाधिक सूती वस्त्र मिलें कहाँ पे है? तो एडवर्ड मिल ब्यावर 1906, महालक्ष्मी मिल्स ब्यावर 1925 और श्री विजय कॉटन मिल्स ये कहाँ पे है? विजयनगर। और विजयनगर कहाँ पड़ता है? श्री गंगानगर में पड़ता है। ये जयपुर वाला नहीं है, श्री गंगानगर वाला है। सहकारी मिल की कताई मिलें कहाँ कहाँ पे है? तो राजस्थान सहकारी कताई मिल लिमिटेड गुलाबपुरा कहाँ पे है? भीलवाड़ा में। कब स्थापित की गई? 1965 में। गंगालपुर सहकारी कताई मिल लिमिटेड कहाँ पे है? ये भी भीलवाड़ा में। कब स्थापित की गई? 1981 में। श्री गंगानगर सहकारी कताई मिल लिमिटेड हनुमानगढ़ में है। कब स्थापित की गई? 1978 में। तो ये भी आपको याद रखनी है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं ऊनी वस्त्र उद्योग के बारे में। तो बीकानेर में एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी है। तो एशिया की सबसे, भारत की नहीं, एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहाँ पे है? बीकानेर में है। यहाँ पर ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला भी क्या है? स्थित है। केंद्रीय ऊन बोर्ड ये कहाँ पे है? तो ये जोधपुर में पड़ता है, स्थापित किया गया। केंद्रीय ऊन अनुसंधान केंद्र मालपुरा टोंक में स्थित है, जो एशिया का सबसे बड़ा अनुसंधान केंद्र है। सबसे बड़ी ऊन मंडी कहाँ पे है? तो बीकानेर में है। सबसे बड़ा ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो मालपुरा टोंक में है। ये आपको याद रखना है। बात करें ऊन उद्योग की इकाइयों की, कहाँ कहाँ है? तो स्टेट वुलन मिल्स कहाँ पे है? बीकानेर में। वेस्टर्न स्निपिंग मिल एक चूरू में है और दूसरी नागौर में, लाडनू में है। लाडनू कहाँ पे पड़ता है? नागौर में पड़ता है। ठीक है, तो आपको ये दोनों याद रखनी है कि ये दो मिल दोनों मैंने करवा दिए हैं जो डिस्ट्रिक्ट जीके में, आप वहाँ से जाके भी दोबारा रिवीजन कर सकते हैं। विदेश आयात निर्यात संस्थान कहाँ पे है? कोटा में। और
जोधपुर ऊन फैक्ट्री कहाँ पे है? जोधपुर में। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं चीनी उद्योग के बारे में। राजस्थान की पहली चीनी मिल द मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड है। कौन सी है? द मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड, जो चित्तौड़गढ़ जिले के भोपालसर में 1932 में स्थापित की गई थी। यह निजी क्षेत्र की एक मिल है। यह राजस्थान की पहली चीनी मिल है। दूसरी कौन सी है? गंगानगर शुगर मिल लिमिटेड। ये राजस्थान की दूसरी शुगर मिल है, की स्थापना गंगानगर जिले में 1937 में बीकानेर इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन लिमिटेड के नाम से स्थापित हुई थी। पहले ये गंगानगर शहर में थी, लेकिन अभी ये गंगानगर शहर में नहीं है। गंगानगर की ये कमीनी पूरा गांव में है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं किशोरीराय पाटन सहकारी शुगर मिल्स। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1965 में किशोराय पाटन बूंदी में की गई थी, जो वर्तमान में क्या है? बंद पड़ी है। ये भी आपको याद रखना है। उदयपुर शुगर मिल की स्थापना कब की गई थी? 1976 में की गई थी। निजी क्षेत्र की, ये भी निजी क्षेत्र की मिल है। तो यहाँ पे दो सहकारी हैं, गंगानगर और किशोराई पाटन, लेकिन इनमें से एक बंद पड़ी है और दो निजी क्षेत्र की हैं, दी मेवाड़ शुगर मिल्स और उदयपुर शुगर मिल्स। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं वनस्पति तेल एवं घी उद्योग। राजस्थान की पहली वनस्पति घी मिल की स्थापना 1964 में कहाँ पे की गई थी? भीलवाड़ा में की गई थी। महाराजा वनस्पति घी और आमेर वनस्पति घी, जो वनस्पति घी है उनकी अच्छी किस्में होती है। याद रखिएगा, महाराजा वनस्पति घी और आमेर वनस्पति घी है, वो जो वनस्पति घी है यानी डालडा घी की सबसे अच्छी किस्में मानी जाती हैं। उसके बाद बात करते हैं नमक उद्योग की। तो आपको पता होगा सांभर झील से राजस्थान में सर्वाधिक नमक निकलता है, जिसमें अगर देश की बात करें तो देश में 8.7% नमक केवल सांभर झील से उत्पादन होता है। यहाँ नमक बनाने के लिए सांभर सोल्ट लिमिटेड जयपुर की स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना कब की गई थी? 25 जनवरी 1960 को की गई थी। उसके बाद है पंचभद्रा झील, कहाँ पे पड़ती है? बाड़मेर में पड़ती है। में नमक बनाने का कार्य खारवाल जाति के लोगों द्वारा किया जाता है। डिडवाना झील क्षेत्र कहाँ पे? डिडवाना नागौर। नमक बनाने का कार्य राज्य सरकार के उपक्रम राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स डिडवाना द्वारा किया जाता है। आपको बताना है कि डिडवाना को किसका प्रवेश द्वार कहा जाता है? डिडवाना को किसका प्रवेश द्वार कहा जाता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं सीमेंट उद्योग की। सीमेंट उद्योग, राजस्थान में प्रथम क्लिक निक्सन कंपनी द्वारा राजस्थान का पहला सीमेंट कारखाना लाखेरी बूंदी में 1915 में लगाया गया। किसके द्वारा? अंग्रेजों द्वारा लगाया गया था। ये निक्सन कंपनी, क्लिक निक्सन कंपनी के द्वारा राजस्थान का ये क्या था? पहला सीमेंट का कारखाना था। कहाँ पे है? लाखेरी बूंदी में है। दक्षिणी एशिया का सबसे बड़ा सीमेंट का कारखाना, दक्षिणी एशिया के सीमेंट का सबसे बड़ा कारखाना कौन सा है? जयपुर उद्योग लिमिटेड, सवाई माधोपुर में ये स्थापित किया गया। नाम क्या है इसका? जयपुर उद्योग लिमिटेड, लेकिन है कहाँ पे? तो सवाई माधोपुर में। श्री सीमेंट का कारखाना श्री छाप कहाँ पे है? ब्यावर, अजमेर में स्थित है। बिरला सीमेंट वर्क्स लिमिटेड कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ सीमेंट वर्क्स लिमिटेड भी कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में। ये कौन सी सीमेंट है? चेतक सीमेंट है। ये बिरला सीमेंट है। तो बिरला और चेतक दोनों सीमेंट के कारखाने कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में। जेके लक्ष्मी सीमेंट कहाँ पे है? निम्बाहेड़ा में। श्री राम सीमेंट कारखाना श्री राम नगर कोटा में है। बिरला व्हाइट सीमेंट का कहाँ पे है? तो बिरला सीमेंट का तो कहाँ पे है? ये चित्तौड़गढ़ में है। और बिरला व्हाइट सीमेंट का कहाँ पे है? तो गोटन नागौर में है। राजश्री सीमेंट खारिया मीरपुर नागौर में है। ठीक है, राजश्री सीमेंट का। हिंदुस्तान सीमेंट कहाँ पे है? उदयपुर में। ठीक है, तो ये सीमेंट के कारखाने हैं जो राजस्थान में है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। राजस्थान में 3 सफेद सीमेंट के कारखाने हैं। कौन कौन से हैं? जेके व्हाइट सीमेंट कहाँ पे है? गोटन नागौर। कब स्थापना की गई थी? 1984 में। यह भारत का पहला सीमेंट का कारखाना है। पहला जो सफेद सीमेंट का कारखाना है वो कौन सा है? जेके व्हाइट सीमेंट, जो नागौर में पड़ता है। इसके अलावा बिरला व्हाइट सीमेंट कहाँ पे? भोपालगढ़ जोधपुर में है। खारिया खंगार सफेद सीमेंट कहाँ पे है? खारिया खंगार जोधपुर में। तो दो जो सफेद सीमेंट के कारखाने वो कहाँ पे है? जोधपुर में है और एक नागौर में है। आपको ये भी याद रखना है। बिरला और खारिया कहाँ पे है? जोधपुर में। और जेके व्हाइट सीमेंट का कहाँ पे? गोटन नागौर में। अब बात करते हैं कांच उद्योग की। तो धौलपुर ग्लास वर्क्स धौलपुर में निजी क्षेत्र में स्थापित एक कारखाना है। दी मेवाड़ प्रिसीजन ग्लास वर्क्स एक सार्वजनिक क्षेत्र का कारखाना है जो कहाँ पे स्थित है? धौलपुर में स्थित है। तो धौलपुर में 2 हो गए। सेमकोर ग्लास इंडस्ट्री कोटा में स्थापित है, जहां से सैमसंग कंपनी द्वारा टीवी के पिक्चर ट्यूब का निर्माण किया जाता है। तो सैमसंग कंपनी द्वारा टीवी की जो पिक्चर ट्यूब है उसका निर्माण कहाँ पे किया जाता है? तो कोटा में किया जाता है, समकोर ग्लास इंडस्ट्री के द्वारा।
नेक्स्ट है सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री, ये कहाँ पे है? भिवाड़ी अलवर में स्थित है। इसका शिलान्यास है वो 25 अगस्त 2010 को तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा किया गया था। वर्तमान मुख्यमंत्री भी कौन है? तो अशोक गहलोत है। बीच में 5 साल के लिए कौन बनी थी? वसुंधरा राजे बनी थी। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं राजस्थान में जो रासायनिक उद्योग की इकाई है वो कौन कौन सी है। पहली है सोडियम सल्फेट कारखाना डीडवाना में, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स डीडवाना नागौर के अंतर्गत कार्यरत था, जो अभी क्या पड़ा है? बंद पड़ा है। तो सोडियम सल्फेट कारखाना जो नागौर में वो अभी क्या है? बंद है। RSMML और राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड जिसे RCPL ने मिलकर कपासन चित्तौड़गढ़ में राजस्थान राष्ट्रीय केमिकल एवं फर्टिलाइजर नाम से DAP खाद का कारखाना स्थापित किया है। तो राजस्थान राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर सेंटर है वो कहाँ पे है? तो वो चित्तौड़गढ़ में है। इसके बाद बात करते हैं श्री राम फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड कहाँ पे है? कोटा में है। देबारी जिंक सल्मेटर उदयपुर में, यह रासायनिक खाद का, यहाँ पे रासायनिक खाद का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट है चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल इंडस्ट्री गड्डेपान कोटा में है। मोदी केमिकल्स कहाँ पे है? अलवर में। मोदी गुजरात वाला मत समझ लेना आप, यहाँ पे मोदी ये कौन सा है? अलवर में, मोदी केमिकल्स अलवर। राजस्थान एक्सप्लोसिव एंड केमिकल कहाँ पे है? जोधपुर, जहाँ विस्फोटक डिटोनेटर्स बनाए जाते हैं, यानी विस्फोटक जो सामग्री हैं वो कहाँ पे बनाई जाती हैं? धौलपुर में बनाई जाती हैं। आगे बात करते हैं, आगे है हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री कहाँ पे है? धौलपुर। यह है, यहाँ ग्लास कांच के कितने कारखाने? 2, मैंने आपको पहले बता दिया है। इंडियन पोटास लिमिटेड कहाँ पे है? जयपुर में। लिबर्टी फास्फोट लिमिटेड कहाँ पे है? उदयपुर में। चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड कहाँ पे है? जयपुर में, ये भी पीछे आ गया। गंगानगर फर्टिलाइजर कहाँ पे होगा? गंगानगर। उदयपुर फास्फेट उदयपुर में। जीवन फर्टिलाइजर कहाँ पे है? कोटा में। आपको याद रखना है, जीवन फर्टिलाइजर कहाँ पे है? कोटा में। जामर कोटड़ा फर्टिलाइजर कहाँ पे है? उदयपुर में। जामर कोटड़ा फर्टिलाइजर कहाँ पे है? उदयपुर में। हिंदुस्तान जिंक फर्टिलाइजर और कपासन कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़। हिंदुस्तान जिंक फर्टिलाइजर कहाँ पे है? कपासन गांव चित्तौड़गढ़। यहाँ DAP खाद का क्या कारखाना है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं, JK टायर्स कहाँ पे है? कांकरोली राजसमंद है। यहाँ पे वाहनों के टायर ट्यूब बनाए जाते हैं। माचिस का कारखाना कहाँ कहाँ पे है? तो कोटा, उदयपुर और फतेहगढ़ में। माचिस का कारखाना कहाँ कहाँ पे है? कोटा, उदयपुर और फतेहगढ़ में। सहकारी कीटनाशक कारखाना कहाँ पे है? जयपुर में। मोदी अल्केलिज एंड केमिकल कहाँ पे है? भीलवाड़ा में। टायर ट्यूब का कारखाना कहाँ पे है? अलवर में। JK टायर्स का नहीं, टायर ट्यूब का कारखाना कहाँ पे है? अलवर में। सल्फ्यूरिक एसिड का कारखाना कहाँ पे है? अलवर में। कृत्रिम रेशम कारखाना कहाँ पे है? कोटा, गुलाबपुरा, जयपुर, बांसवाड़ा आदि स्थानों पर। कृत्रिम रेशम कारखाने कहाँ कहाँ पे है? कोटा, गुलाबपुरा, जयपुर, बांसवाड़ा। देबारी जिंक्स स्मेल्टर प्लांट कहाँ पे है? उदयपुर में। वाहनों के टायर ट्यूब बनाने का कारखाना जिसका नाम श्री राम रेंस एंड टायर कोल्ड कहाँ पे है? कोटा में। तो ये कारखाने थे। आगे बात करते हैं राजस्थान के प्रमुख इंजीनियरिंग उद्योगों के बारे में। तो पहला है नेशनल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री जयपुर। यह विभिन्न प्रकार के बाल बियरिंग बनाने की देश में सबसे बड़ी कंपनी है। बाल बियरिंग देश में सबसे बड़ी फैक्ट्री कौन सी है? तो नेशनल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री जयपुर है। नेक्स्ट है सिमको वैगन फैक्ट्री कहाँ पे है? भरतपुर में है। रेल के डिब्बे बनाने का कार्य किया जाता है। नेक्स्ट है केबल्स इंडस्ट्री कोटा तथा पिपलिया जिसमें केबल निर्माण का कार्य किया जाता है। नाम इसका क्या है? केबल इंडस्ट्री। नेक्स्ट है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कहाँ पे है? उदयपुर में। जयपुर मेटल्स कहाँ पे है? जयपुर में। यह बिजली के मीटर बनाने की फैक्ट्री है। तो जो बिजली के मीटर आपके घर के सामने लगे होते हैं उसकी फैक्ट्री कहाँ पे है? जयपुर में। नाम क्या है उसका? जयपुर मेटल्स। फिलहाल क्या पड़ी है? ये बंद पड़ी है। किप्स्टन मीटर कंपनी कहाँ पे है? जयपुर और पाली, 2 स्थानों पे है। तो पानी के मीटर बनाने का कार्य इसके द्वारा किया जाता है। किप्स्टन मीटर कंपनी पानी के मीटर बनाती है। नेक्स्ट राजस्थान टेलीफोन इंडस्ट्री कहाँ पे है? भिवाड़ी अलवर में। टेलीफोन उपकरण बनाने का कार्य किया जाता है। नेक्स्ट है मान इंडस्ट्री कहाँ पे है? जयपुर। इंजीनियरिंग सामान बनाने की कार्य यहाँ पे किया जाता है। अशोका लीलैंड कंपनी कहाँ पे है? अलवर में। लीलैंड ट्रक के चेचिस यहाँ पे बनाए जाते हैं। आपको तो पता होगा बड़े बड़े जो ट्रक आते हैं उनके जो चेचिस है वो कहाँ पे बनाए जाते हैं? अलवर में बनाए जाते हैं। आगे बात करते हैं अवंती स्कूटर्स कहाँ पे है? अलवर में। यहाँ पे क्या किया जाता है? स्कूटर का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कहाँ पे है? कोटा में। यंत्रों और मशीनों का उत्पादन
यहाँ पे किया जाता है। कहाँ पे? कोटा में। नेक्स्ट है पोदार पिगमेंट्स लिमिटेड, सीतापुरा, जयपुर। सीतापुरा क्षेत्र में है पोदार पिगमेंट्स लिमिटेड। यहाँ पे क्या बनाए जाते हैं? पिगमेंट्स बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है लोको एंड कैरिज वर्कशॉप, कहाँ पे है? अजमेर में। जो रेलगाड़ी के इंजन होते हैं उनकी मरम्मत और मालगाड़ी के डिब्बे बनाने का कार्य यहाँ पे किया जाता है। कहाँ पे? अजमेर में। नेक्स्ट है हिंदुस्तान मशीन टूल्स, कहाँ पे है? अजमेर में। यहाँ पे क्या किया जाता है? गड़ियाँ, ग्राइंडिंग मशीन एवं यंत्र बनाने का कार्य किया जाता है। नेक्स्ट है फेल्पार संयंत्र, कहाँ पे है? डूंगरपुर में है। इस्पात फ्लोराइड, इस्पात के लिए फेल्सपार तैयार यहाँ पे किया जाता है। नेक्स्ट है मान इंडस्ट्री कॉरपोरेशन, कहाँ पे है? जयपुर में। लोहे के लोहे के जो टावर होते हैं और खिड़कियाँ होती हैं वो बनाने का काम मान इंडस्ट्री कॉरपोरेशन द्वारा जयपुर में किया जाता है। नेक्स्ट है वेगन फैक्ट्री, कहाँ पे है? कोटा में। बड़ी लाइन के वेगन बनाने में का कार्य यहाँ पे किया जाता है। कौन सी फैक्ट्री है? वेगन फैक्ट्री। कहाँ है? कोटा में। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे राजस्थान के अन्य औद्योगिक उपक्रम कौन कौन से हैं। तो पहला है खस इत्र उद्योग, कहाँ पे है? सवाई माधोपुर में। जेके टायर, कहाँ पे? काकरोली, राजसमंद। जेके सिंथेटिक लिमिटेड, कहाँ पे है? कोटा में। जयपुर सिंथेटिक, कहाँ पे है? जयपुर में। जामेटिया पेपर मिल्स, कहाँ पे है? भीलवाड़ा में। श्री राम रेंस एंड टायर का कोल्ड, कहाँ पे है? कोटा में। इसका मैंने आपको पहले ही बता दिया। बेफ्टोनाइट प्रोसेसिंग कारखाना कहाँ पे है? बाड़मेर में। रोचीज वॉचेज कहाँ पे है? जयपुर में। पॉलीविनाइल क्लोराइड उद्योग कहाँ पे है? कोटा, जयपुर में। दो स्थानों पे, कोटा और जयपुर में। हाई टेंशन इंसुलेटर्स कारखाना कहाँ पे है? आबू रोड, सिरोही। निमनटेसर इंसुलेटर्स कारखाना कहाँ पे है? बीकानेर में। तो हाई टेंशन कहाँ पे है? सिरोही में, और निमन टेंशन कहाँ पे है? बीकानेर में। नेक्स्ट है सिरेमिक वॉल टाइल्स उद्योग कहाँ पे है? उदयपुर में। बोन चाइना या काकरोरी कारखाने कहाँ पे हैं? अलवर और जयपुर में। गंवारगम उद्योग कहाँ पे इनके कारखाने? जोधपुर, सरदार शहर, बीकानेर और बाड़मेर। गंवारगम के कारखाने। बीड़ी उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है? तो मयूर बीड़ी कहाँ की है? टोंक की। और इसके अलावा ब्यावर और भीलवाड़ा में भी बीड़ियों के कारखाने हैं। तो मैंने आपको टोंक करवाया था तब बता दिया था मयूर बीड़ी का कारखाना कहाँ पे है? टोंक में। तो अपने टोंक का अभी तक जिला दर्शन नहीं देखा तो आप जाके देख लीजिए। समकोर ग्लासेज लिमिटेड कहाँ पे है? कोटा में। मोटर पार्ट्स कहाँ पे है? जोधपुर में। हिंदुस्तान रेडिएटर्स कहाँ पे है? जोधपुर में। BMB म्यूजिक वीडियो कैसेट्स कहाँ पे बनती है? सीतापुरा, जयपुर में। सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट कहाँ पे है? अलवर में। पेन एशिया एग्रो ऑयल्स कंपनी कहाँ पे है? मालपुरा, टोंक में। आगे बात करते हैं कृत्रिम रेशम के कारखाने कहाँ पे हैं? तो जयपुर, कोटा और बांसवाड़ा, मैंने आपको पहले बता चुका। खेलकूद के सामान का कारखाना कहाँ पे है? हनुमानगढ़। खेलकूद का जैसे क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, जो भी टेबल टेनिस है, जितने भी खेलकूद का सामान बनता है वो राजस्थान में कहाँ पे बनता है? हनुमानगढ़ में बनता है। नापतोल यंत्र उद्योग कहाँ पे है? कोटा में। माचिस के कारखाने कहाँ पे हैं? तो कोटा और उदयपुर, दो स्थानों पे है। पेन एशिया एग्रो ऑयल्स का कारखाना कहाँ पे है? मालपुरा में। नेक्स्ट है अलॉय स्टील उद्योग कहाँ पे है? जयपुर और उदयपुर, दो स्थानों पे। नेक्स्ट बात करते हैं कैल्शियम कार्बोइड कारखाने कहाँ पे हैं? उदयपुर और धौलपुर में है। कास्टिक सोडा उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है? तो बीकानेर का। सिक्योर मीटर्स लिमिटेड कहाँ पे है? जयपुर में है। प्रताप कोपर उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का प्रसिद्ध है। ट्रैक्टर एंड ट्रैक्टर के कलपुर्जे कहाँ पे बनते हैं? जोधपुर में बनते हैं। ट्रैक्टर और ट्रैक्टर के जो कलपुर्जे हैं सारे कहाँ पे बनते हैं? जोधपुर में। आइसर ट्रैक्टर लेकिन कहाँ पे बनता है? अलवर में। फेल्सपार बेनिफिशियंस संयंत्र कहाँ पे है? मांडो का पाल, डूंगरपुर में। स्टेट टेनरीज लिमिटेड कहाँ पे है? टोंक में। माउंट मालबू लिमिटेड कहाँ पे? सवाई श्री माधोपुर में। पोदार पिगमेंट्स लिमिटेड कहाँ पे? सीतापुरा, जयपुर में। पर फोरेटेड कोरोगेटिंग पाइप कहाँ पे बनता है? नया नोरा, कोटा में। तो ये थे जो प्रमुख उद्योग जो राजस्थान में संचालित हैं। वीडियो को आप कम से कम 2 से 3 बार देखेंगे तो ये सारे जो कल कारखाने वगैरह हैं वो याद होंगे। अगर एक बार आप देख के छोड़ देंगे तो इसमें बहुत सारे कारखाने हो जाते हैं जिनका डिटेल के साथ कुछ बताना होता नहीं, तो ये आपको याद ही करने पड़ेंगे। मैंने वीडियो में जितने भी कारखाने हैं राजस्थान के सारे कवर कर दिए। मेरे हिसाब से एक सिंगल भी कारखाना नहीं छूटा है। तो आप वीडियो को कम से कम 2-3 बार देखिएगा, ये मेरी आपसे गुजारिश है। 2-3 बार देखेंगे तो ये सारे के सारे जो कारखाने और जो जितने भी उद्योग है, कहाँ पे कौन सा उद्योग है, आपको अच्छे से याद हो जाएगा।
अब बात करें हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उनके जो नाम है यहाँ पे दिए हुए हैं और लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप उनको भी फॉलो कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक